प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव के साथ हो क्या रहा है। पप्पू यादव बार बार मीडिया में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को फैसला करना है कि पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को एसोसिएट मेंबर के तौर पर कांग्रेस में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कांग्रेस पर आरजेडी का दबाव था? क्या लालू प्रसाद दबाव डाल रहे थे? सवाल यह उठता है, क्या तेजस्वी यादव का दबाव था, या कांग्रेस को यह मैसेज दे दिया गया था कि अब ज्यादा नखड़े मत करिए, नहीं तो हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। सवाल यह उठता है कि प्लान ए के तहत आरजेडी किस बात को लेकर के तैयार है और प्लान बी भी आरजेडी की क्या है, और क्या यह बात कांग्रेस को पता चल चुकी है, इसलिए कांग्रेस पप्पू से किनारा करने लगी है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई आरजेडी का दबाव है या दबाव नहीं है। आरजेडी कह रही है कि ज्यादा इधर उधर करिएगा तो हम अपना रास्ता अख्तियार कर लेंगे, मतलब हम कांग्रेस के बगैर भी चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। और इस सब को भांप करके कांग्रेस भयानक डिफेंसिव हो गई है। क्या यह हकीकत है? यह बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, कल कई एमएलएज ने कह दिया कि नहीं, चेहरा तेजस्वी होंगे, फिर अल्लाहवरू कह देते हैं कि नहीं, अभी मीटिंग के बाद तय होगी। आज राजेश राम से पूछा गया है तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहा है उस पर साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये रस्साकसी क्यों? सीएम के चेहरे पर रस्साकसी में कितना दम है, या एक झूठ मूठ का पोस्चरिंग है, आडंबर है? और दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस अब दबाव नहीं बना पा रही है, उल्टा आरजेडी दबाव बना पा रही है। कांग्रेस फेस सेविंग कर रही है और फेस सेविंग के लिए वो कुछ कुछ चीज पर ऐसे ही एक दो बयान दे रही है, लेकिन आरजेडी के दबाव की वजह से पप्पू यादव से किनारा कर ले रही है। आखिरकार क्या है आरजेडी का ए और बी प्लान, ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ पप्पू के साथ क्या खेल हो गया ये भी हम आपको बताएंगे। पप्पू के साथ कांग्रेस में कौन खेल कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, और ये सब हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। इसकी हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं राजेश राम क्या कह रहे हैं। देखिए, हम इंडिया गठबंधन के लोग बार बार कहूँगा इंटैक्ट हैं, और हम लोग आने वाला समय जो होगा वर्तमान सरकार को बाहर करेंगे, मिलजुल करके इंटैक्ट होगा। तेजस्वी के सवाल पे कांग्रेस पार्टी क्यों चुप हो रही है? देखिए, ऐसा चुप के का सवाल है, जब इंडिया गठबंधन से तो कोई बाहर है नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन कायम है। इंडिया गठबंधन तेजी से काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। वर्तमान वाली सरकार नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व का सरकार बनी। राणा संघा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से राणा संघा को बताया, फिर हम देख लेंगे, वो हम देखे नहीं है क्या है मामला। तेजस्वी चेहरा होंगे तो इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, ये राजेश राम कह रहे थे। जी हाँ, पर हमने आपको बताया था कि दरअसल कांग्रेस की मीटिंग में हुआ क्या था। राजेश राम भी लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ने के पक्षधर थे। उन्होंने लालू के प्रसाद जाने के लिए बात रखी थी, पर अभी पब्लिकली ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर चलिए, तेजस्वी का चेहरा तो चेहरा ही होगा। हमारे पास ये जानकारी है, क्योंकि ये कांग्रेस अंदर खाने कह रही है कि हाँ हमें सीट मिल जाए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई लोकसभा चुनाव में जब राहुल प्रधानमंत्री होते हैं तो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे ना, इसमें शक कहाँ है? केवल एक पोस्चरिंग है जो हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो डिवाइडेड हाउस दिखाई पड़ रही है, इसमें क्या शक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव के साथ खेल कौन कर रहा है, यह बात हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन कर रहा है पप्पू के साथ खेल? चलिए हम अपने मेहमान के पास चलते हैं, जो हमें बताएंगे कि पप्पू यादव के साथ खेल क्या हो रहा है। अगर विनय जी आपसे पूछें, विनय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, हम आपसे पूछें, ये पप्पू यादव रोज अपना दर्द बयां कर रहे हैं,
कांग्रेस कुछ कह नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है हम पप्पू पर विचार करेंगे। क्या मतलब है इसका? पप्पू के साथ खेल क्यों और कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब पिछला लोकसभा चुनाव को याद करिए, उस समय पप्पू यादव चाहते थे कांग्रेस से उम्मीदवार बने, लेकिन उनको कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो स्पष्ट सिग्नल है कि इस गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है या महागठबंधन जो बिहार में आप कह सकते हैं, इसके नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है। अब तो तेजस्वी यादव ही बड़े चेहरा है, लेकिन चूंकि लालू यादव है तो उनके इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती है। बिहार की राजनीति की अगर एक धुर पर नीतीश कुमार है तो दूसरे धुर पर बैठे हुए लालू प्रसाद यादव है। और पिछले 30-32 साल से यही राजनीति बिहार में हो रही है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव को उस समय भी समझ लेना चाहिए, और जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस लॉ के तहत 10th शेड्यूल में जो है, उस लॉ के तहत अगर आप एक बार निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं तब तक कि जब तक वो फिर लोकसभा विनय जी ये चालू हो जाएगा। विनय जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक उनको बुलाया जा रहा था ना, एसोसिएट मेंबर के तरह ही उनको हर मीटिंग में बुलाया जा रहा था। अब क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं पंकज जी, एसोसिएट मेंबर का कोई प्रावधान नहीं है। पार्टी का अगर आप नियमावली देखेंगे, संविधान, तो कोई उस तरह का प्रावधान नहीं है। आप या तो मेंबर है उसके रहिए या आप उसके समर्थक रहिए। तो पप्पू यादव को कांग्रेस समर्थक के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बिहार, पप्पू यादव भी एक अपनी इच्छा रखते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनकी भी इच्छा है। लेकिन अगर आप कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात करिए, हमारी बात हो रही थी, कांग्रेस के पुराने नेता एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह, 100 साल से उनका परिवार कांग्रेस के साथ है, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि भाई बिहार में तो हमारे गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, और लोकतंत्र में क्या है, अगर लोकतंत्र में 51 वोट आपके पास है तो आप सत्ता में हैं, और अगर 49 वोट है तो केवल आप भाषण दे सकते हैं, केवल विरोध कर सकते हैं। तो लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती आप कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वोट की ताकत में पप्पू यादव से कई गुना भारी है। तो ये प्रकृति का भी नियम है, जो बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, उसके साथ लोग तालमेल करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी तालमेल तेजस्वी यादव से करेगी। अगर तेजस्वी यादव की इच्छा नहीं होगी कि पप्पू यादव की एंट्री हो, तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव की एंट्री कोई करा नहीं पाएगा कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी तरह से ये तय कर लिया है। देखिए विनय जी, जो मेरे पास जानकारी है वो हम आपको बता दें। आरजेडी के तरफ से अब कहा जा रहा है कि आपको जो करना है आप करिए, हमको कोई मतलब नहीं। आरजेडी को एतराज तो कन्हैया कुमार पर भी था ना, लेकिन कांग्रेस कन्हैया कुमार को पद यात्रा के लिए निकाली। पर कन्हैया कुमार लालू यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। पर पप्पू यादव तो साफ कहते रहे कि तेजस्वी चेहरा नहीं होना चाहिए, तेजस्वी चेहरा बनेंगे तो महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि कौन चेहरा होगा। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हर मीटिंग में डॉक्टर संजय पप्पू यादव को बुलाया जाता था, और अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि अरे भाई कन्हैया का भी विरोध तो लालू प्रसाद करते थे, लेकिन कांग्रेस ने पद यात्रा के लिए तो उतारा ना, तो हमको क्यों छोड़ दिया। अब कांग्रेस तय करे कि मेरी भूमिका क्या होगी। अगर कांग्रेस नहीं तय करती है तो हमें वापस अपनी पार्टी खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता दुखी हैं, हमारे समर्थक दुखी हैं। तो मेरे पास जो जानकारी है, आरजेडी इस तरीके से प्लान ए और प्लान बी पहुंचा चुकी है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पास कि भाई बहुत देख लिया आपके नखड़े तिल्ले, अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। आरजेडी ने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन अब आरजेडी ने कहा अब हम कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह बात जान लीजिए। और दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस डिफेंसिव इसलिए भी हो गई कि उसके विधायक खुल करके कह रहे हैं, प्रभारी कह रहे हैं मीटिंग के बाद तय करेंगे चेहरा कौन होगा, और विधायक कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व तो तेजस्वी यादव करेंगे। सवाल ये उठता है, कल ही देखिए ना
अजीत शर्मा कह रहे थे राहुल गांधी तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। बगल में मुन्ना तिवारी कह रहे थे कि अरे भाई इसमें कहां शक है कि तेजस्वी यादव हमारा चेहरा नहीं है। कांग्रेस के अंदर मीटिंग में सिर्फ कुछ एमएलसी विरोध कर रहे थे, जिसमें समीर कुमार सिंह थे, चंदन यादव थे, प्रेमचंद मिश्रा थे, कंचन, ये सारे लोग और रंजीता रंजन, ये सारे लोग विरोध कर रहे थे कि हमें लालू प्रसाद के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सारे चुने हुए एमएलए कह रहे थे कि नहीं, हमें तो लालू प्रसाद एमएलए के साथ ही जाना है। कुछ बड़ा नाम चुप थे, डॉक्टर अखिलेश सिंह चुप थे, मदन मोहन झा चुप थे, राजेश राम भी दबी जुबान में कह रहे थे लालू प्रसाद के साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस बिखरी हुई है और जो जीते हुए हैं उनको पता है। पंकज जी, हाँ, पंकज जी, जो मेरे पास सूचना है, उस सूचना के अनुसार समीर कुमार सिंह भी चाह रहे थे कि गठबंधन कांग्रेस का आरजेडी के साथ हो, और समीर कुमार सिंह भी उस पक्ष के हैं कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। समीर कुमार सिंह जी से भी हमारी बात हुई तो उनका मानना है कि भाई जो अभी वर्तमान स्थिति है, राज्य की जो वर्तमान स्थिति है, ऐसी स्थिति में गठबंधन जरूरी है। वो भी इसके पक्षधर नहीं थे कि कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। वो उनसे हमारी बात हुई थी तो हमको बता रहे थे। चलिए, आप सही हो सकते हैं, जो मेरे पास जानकारी है वो मैं बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस पहले ही नहीं बुलाई, और पप्पू यादव ने यह सवाल भी उठा दिया डॉक्टर संजय कि कन्हैया का भी तो विरोध था, लेकिन आप कन्हैया को पदयात्रा के लिए उतारे ना, तो आप हमको क्यों नहीं बुलाए? हमारा रोल क्या है आप बताइए। अब अल्लाह वरू कह रहे हैं कि हम उनकी भूमिका के बारे में सोच विचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। और हम आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी अब पप्पू यादव को अपने साथ तब तक नहीं सटाएगी जब तक ये तय नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस तो हर हाल में आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी, मतलब पप्पू यादव अपनी पार्टी खड़ी कर लें। कांग्रेस आरजेडी के दबाव में, डर से, जो भी हो, पप्पू यादव को सटाने नहीं जा रही है, पप्पू यादव को कोई भूमिका देने नहीं जा रही है। डॉक्टर संजय, ये मेरे पास जानकारी है, और पप्पू यादव इसीलिए पसोपेश में है। पप्पू यादव अब सीधा कह रहे हैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय कर ले मेरी भूमिका क्या होगी, नहीं तो हम अपनी पार्टी खड़ी करेंगे। बताइए। देखिए, कांग्रेस अभी यही तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पुराने नए तो 17 विधायक इनके पास हैं, 2 तो उधर ही चले गए, कि हमको साथ में चुनाव लड़नी है कि अलग चुनाव लड़नी है, अलायंस में रहनी है, अलायंस से बाहर रहनी है। और यही बात तारिक अनवर ने उठाया भी था कि पहले आप तय तो कर लीजिए कि आपको अलायंस में रहनी है, अलायंस में नहीं रहनी है। और जो परसों मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। जहां तक कन्हैया की बात है, कन्हैया की पदयात्रा की जानकारी पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के बिहार के थे, राजेश राम से पहले, उनको भी नहीं पता था कि यात्रा का शेड्यूल तय हो रहा है। कन्हैया अब यात्रा करेंगे, और यात्रा का नाम उन्होंने क्या दिया? नौकरी दो। तो नौकरी दो का क्रेडिट तो पूरा लेना चाहते हैं, आरजेडी लेना चाहती है, तेजस्वी लेना चाहते हैं। हर मंच पर हमने ही आया तो नीतीश कुमार को नौकरी देनी पड़ी। तो नौकरी वाली बात तो ऑलरेडी 20 में नैरेटिव आरजेडी बना चुकी है। उसी नैरेटिव पर अगर ये घूम रहे हैं कन्हैया, तो कांग्रेस तो 1947 से बिहार में है। भाई, किसने नौकरी देने से मना कर दिया? किसने मना कर दिया कि पलायन रोक दीजिए? और दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वहीं से बात को शुरू करता हूं। ये अगर अलायंस होगा आरजेडी के साथ, तो पप्पू यादव की एंट्री होगी या नहीं होगी, ये आरजेडी तय करेगी, ये कांग्रेस तय नहीं करेगी। अगर आरजेडी अड़ जाएगी कि नहीं, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार यादव नहीं है, लेकिन पप्पू यादव यादव है, और किसी भी तरह की प्रतिद्वंदी यादव लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि हम तेजस्वी के खिलाफ खड़ा कर दें। जब पप्पू यादव अभी से ही कहते हैं कि भाई अभी कैसे तय हो जाएगा, तय तो होगा चुनाव के बाद, न कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा को लालू प्रसाद के परिवार से ज्यादा कोई नहीं समझता है। जब लालू प्रसाद कहते हैं नालंदा में
तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों को वोट करनी है। मोतिहारी में कहते हैं कोई माई का लाल जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। वो लालू यादव पप्पू यादव को एक्सेप्ट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे और कांग्रेस पप्पू यादव, चूंकि पप्पू यादव की जो छवि है और पप्पू यादव का जो स्टैंड है वो सब लोग जानता है। अखिलेश सिंह वही तो किए थे, बड़े बड़े पोस्टर बैनर सदाकत आश्रम के नजदीक, मौर्या होटल में जहां राहुल गांधी ठहरे हुए थे, जगलाल चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर आए थे, उसके सामने ये कमरे ले लिए, एयरपोर्ट पर जहां बीपीएससी अभ्यर्थी थे, हर जगह पप्पू यादव का काफिला राहुल गांधी से मिलने के लिए बेताब था। पप्पू यादव और पप्पू यादव को रोकने के लिए अखिलेश सिंह हर जगह तैयार थे। तो अखिलेश सिंह को तो इसीलिए हटाया गया कि भाई चलिए लालू प्रसाद से उनकी नजदीकियां हैं। और अल्लाह बरू जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बिहार में हम अकेले भी लड़ लेंगे। नेतृत्व की बात से वो साफ साफ डिनाई करते हैं। अभी बिहार में अगर एक व्यक्ति का चल रहा है तो वो अल्लाह बरू का चल रहा है। बाकी ये विधायक क्या बोलते हैं, एमएलसी क्या बोलते हैं, उनके नहीं, डॉक्टर संजय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह बरू का चल रहा है पर विधायक ही इनका साथ नहीं देंगे तो अल्लाह बरू को साधु यादव कहने लगे हैं वो अलरू बलरू। आप समझ लीजिए किस तरीके से उनको किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे भक्त चरण दास के लिए लालू प्रसाद ने भक्त चोनर दास का इस्तेमाल किया था। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह बरू के लिए किस शब्द का प्रयोग करेगी आरजेडी, और कांग्रेस उसी रास्ते पे जाती दिख रही है। डॉक्टर संजय मैं आपसे फिर कमेंट ले ही रहा हूं और आगे एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी भी आ गए, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन डॉक्टर संजय, दरअसल आपको बताएं कि मेरे पास जो जानकारी है कि भाई अब हमने कांग्रेस को छोड़ दिया, अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, और ज्यादा इधर उधर करोगे तो आरजेडी ने प्लान ए भी तैयार रखा है, प्लान बी भी तैयार रखा है। प्लान ए में है कि कांग्रेस साथ होगी तो ठीक है, और नहीं साथ होगी तो हमको और किस किस पे ध्यान देना है ये हम आपको बताएंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से सारे एमएलए लालू के साथ जाना चाहते हैं, और आपको बता दें आरजेडी 50 से ज्यादा सीट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, 50 से कम पे ही रखेगी। ये लाख पोस्टरिंग कर लें, कांग्रेस का सारा वो कहते हैं ना कि सारा चीज जो है एक्सपोज हो गया, इनके विधायक ही इनके साथ नहीं है, लालू के साथ हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अल्लाह वरू कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अल्लाह वरू आज भी कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद तय होगा, पप्पू के बारे में हम सोचेंगे, हमारी पार्टी विचार करेगी। अखिलेश सिंह तो ट्वीट करके कह दे रहे हैं कि इसमें कहां शक है, तेजस्वी नेता हैं, वही चेहरा है। मुन्ना तिवारी खुल के कह रहे हैं तेजस्वी ही चेहरा है। ये लीजिए समीर कुमार सिंह के बारे में भी विनय जी कह रहे हैं कि वही चेहरा है। तो सवाल ये उठता है, प्रभारी की चल रही है तो उनके अपने ही लोग उनके विरोध में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो बोलेंगे, चूंकि यहाँ पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसी में ही डिफरेंसेज हो गया है। तो अल्लाह बरू हो, कन्हैया हो, पवन खेड़ा हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सब लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। और अल्लाह बरू भी चाहते हैं कि पप्पू यादव आए, कन्हैया कुमार रहे, लेकिन आरजेडी को बिल्कुल पसंद नहीं। और जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिसमें मुन्ना तिवारी और समीर सिंह, अखिलेश सिंह की बात हो रही है, ये वस्तु स्थिति को बिहार में समझते हैं कि बेस वोट राजद के पास है। कांग्रेस केवल मुसलमानों के दम पर बिहार में कोई क्रांति आके कर देगी। 2010 में लड़ी थी कांग्रेस अकेले, 4 सीट आई थी। तो ये बात तो पुराने कांग्रेसी जो यहाँ के हैं वो समझ ही रहे हैं ना, वो समझ ही रहे हैं कि अलायंस से बाहर जाने के बाद कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी। लेकिन ये अल्लाह बरू और ये कन्हैया जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बिहार में एकदम अलग से राजनीति की दिशा तय कर देंगे। पप्पू यादव तो क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, पप्पू यादव को कितना गंभीरता से लोग लेता है आप समझ सकते हैं। साधु यादव को भी कितना गंभीरता से बिहार में लेता है लोग। कल तक तेजस्वी और लालू के लिए वो क्या बोल रहे थे, अब कह रहे अलरू बलरू। तो मैं कह रहा हूं कि ये साधु यादव, पप्पू यादव की बात को गंभीरता से न लिया जाए। लेकिन कांग्रेस ही 2 भागों में बटी हुई है।
एक भाग जिसमें प्रयोग कर रहे हैं राहुल और प्रियंका, कृष्णा बरू और कन्हैया और पप्पू यादव जैसे लोगों के बारे में सोच करके। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व अध्यक्ष है, स्थानीय नेतृत्व है, वो इस बात को समझते हैं कि गठबंधन में ही हमको जाना होगा और गठबंधन में ही जाकर के बिहार में हम कोई सफलता की गुंजाइश हमारे लिए बनेगी। चलिए बिल्कुल सफलता की गुंजाइश नहीं बनेगी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है श्याम किशोर चौबे जी, कांग्रेस में ही लोगों ने तय कर रखा है कि अब पप्पू यादव को नहीं सटाना है। पप्पू यादव बड़बोले हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, और इसलिए पप्पू यादव को हम उसी हाल में अपने साथ लेंगे जब हमारा आरजेडी से गठबंधन नहीं होगा। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर पप्पू को लेंगे तो लालू प्रसाद नाराज होंगे, लालू प्रसाद चिढ़ जाएंगे। चलिए कन्हैया को माफ भी कर दें, क्योंकि कन्हैया ने सीधे लालू प्रसाद को अटैक नहीं किया है, इसलिए चलिए इस बात पर आरजेडी नाराज होकर के भी मान जाए, लेकिन पप्पू को जैसे ही लिया तो गठबंधन बरकरार नहीं रहेगा। और इसीलिए अब पप्पू भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि कन्हैया से भी तो लालू नाराज थे, तो कन्हैया कर रहे हैं ना पदयात्रा, तो फिर मेरी भूमिका क्या है, ये कांग्रेस तय कर दे। और दरअसल इस बार पहली ऐसी मीटिंग है बिहार को लेकर के जिसमें पप्पू यादव को कांग्रेस ने बुलाया नहीं, वो एसोसिएट मेंबर रहे हैं, आते जाते रहे। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि ये सारा का सारा खेल तो कांग्रेस ही कर रही है ना पप्पू यादव के साथ, कोई और तो कर नहीं रहा है। किसी और पे गेम ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी सुविधा की राजनीति करती है, कांग्रेस भी कर रही है। अब कांग्रेस के सामने है आरजेडी चूज करो या पप्पू चूज करो। कांग्रेस को समझ में आ चुका है आरजेडी चूज करना पड़ेगा, पप्पू के सहारे हम चल नहीं पाएंगे। पप्पू के सहारे हम तभी चलेंगे जब आरजेडी से हमारा गठबंधन नहीं होगा, पर इसकी कोई गुंजाइश तो दिखती नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी बड़ा एडवांस स्टेज होगा कहना कि ये हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीति तीन तिक्रम का भी नाम है, और दुश्मन के दोस्त बनते और दोस्त के दुश्मन बनते। हम हो जाएगा का बात नहीं कर रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी। अभी तक मेरे पास जानकारी है कांग्रेस पप्पू यादव को नहीं लेने जा रही, जो मेरे पास जानकारी। कांग्रेस अब पप्पू यादव से किनारा कर लिए। पप्पू यादव भले ही के पूछते रहे शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा, राहुल प्रियंका के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है पप्पू यादव के लिए, पर पप्पू यादव से कांग्रेस किनारा कर चुकी है। इसके पीछे भले ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद का दबाव हो, आरजेडी का दबाव हो, क्योंकि आरजेडी ने मैसेज साफ दे दिया है हमारे साथ रहिएगा तो ठीक है, नहीं रहिएगा प्लान भी तैयार है मेरा। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं कि पहले कहा जा रहा था, मतलब 3 दिन पहले से कहा जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की और बाकी स्टेट लेवल के टॉप लीडर्स की जब बैठक हुई तो एक बात तो आई कि भाई हम गठबंधन में जाएंगे। बाकी जो सवाल है पप्पू यादव का, तो अभी मैं नहीं कह सकता दावे के साथ कि नहीं ही लिया जाएगा, या ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ले ही लिया जाएगा। अभी टाइम है, और ये उहापोह की स्थिति सभी दलों में बनी रहेगी, सब में है। ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन में है, ये उधर भी है, एनडीए में भी खेल चल रहा है, और मेरे ख्याल से वहां तो इससे ज्यादा गंभीर खेल है, खतरनाक खेल है। लेकिन हाँ, पप्पू यादव का क्या होगा? पप्पू यादव तो उनका तो रिकॉर्ड है ना कि भाई जहां तक मुझको याद है 4थी बार या 5वीं बार सेम सीट से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, तो उनका एक प्रभाव है, उनका एक प्रभाव मंडल है, आभा मंडल है, उनके हाथ में कुछ वोट्स भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उनको हटा छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन हाँ, आप कहेंगे कि फिर लोकसभा चुनाव में तो छोड़ दिया, पार्टी में शामिल कराने के बावजूद छोड़ दिया। उस समय जो परिस्थितियां थी, आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, हाँ ये भी तय है कि आरजेडी नहीं चाहेगा, लालू यादव नहीं चाहेंगे, तेजस्वी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव हमें उनके पास कोई एक दूसरा मतलब दमदार यादव पर्सनैलिटी सहयोगी दल के पास रहे जो हम ही को इन द लॉन्ग रन डैमेज करे। ये राजनीति का खेल होगा, लेकिन हम लोगों को अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अभी कुछ फाइनल कहना मेरे लिए मुश्किल है।
मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। राजनीति को मैंने देखा भी है, आपने भी देखा है, सभी ने देखा है कि बड़ा कभी कभी बड़ी सुपर फास्ट चलती है राजनीति और कभी कभी तो धीरे धीरे चलती है। और अभी थोड़ा टाइम है, और ये खास करके बिहार के लिए, बिहार इलेक्शंस के लिए कांग्रेस ने मेरे ख्याल से थोड़ी एडवांस तैयारी की है। अदरवाइज तो कांग्रेस वही रहने वाली पार्टी है। जब चुनाव का बिगुल बजता है तो चलिए, अचानक एडवांस तैयारी की है, लेकिन हम अपनी जानकारी को थोड़ा और भी आपके साथ शेयर करें विनय जी। सीधा सा मैसेज है आरजेडी के तरफ से, आप अगर हमारे साथ लड़िएगा तो हमारा प्लान ए के हिसाब से लड़ना होगा, और प्लान ए में बहुत साफ है कि आपको हम 50 से कम सीट ही देंगे। किसी से यात्रा करा लीजिए, हम 40-50 के बीच सीट देंगे आपको। ये प्लान ए के तहत है। दूसरी बड़ी बात इसमें यह जरूर है कि कुछ ऐसी सीटें जैसे पारो, लालगंज, ठीक है, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी, वहां आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पहले चुनाव लड़ी है, वो सीटें आरजेडी को दे देगी, और कुछ ऐसी सीटें मांगेगी जहां से महागठबंधन जीतता रहा, और इसमें कई सीटें मुस्लिम बाहुल इलाके में। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस आरजेडी के हिसाब से चलती रही तो प्लान ए, और नहीं चली तो प्लान बी तैयार करके चल रही है आरजेडी का कहना उनका इंटरनल मैटर है, वो तय कर लें। वो सारा नाटक सीट के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आरजेडी के बड़े नेता ने जो मुझसे बताया कि ये सारा पैतरा ज्यादा सीट के लिए, 70 सीट भूल जाएं, कभी नहीं देगी आरजेडी, हम लोग तय कर चुके हैं। और दूसरा, अब ज्यादा नाटक करेंगे, मैसेज गलत जाएगा, तो हम प्लान बी भी अख्तियार कर लेंगे। तो प्लान ए के तहत भी 40 से 50 के बीच सीट, उससे ज्यादा नहीं, चाहे कोई आ जाए, चाहे कोई कुछ कह दे। क्या कहते हैं विनय जी? देखिए, प्लान बी ही नहीं, प्लान सी भी है इसमें। प्लान सी ये है कि हो सकता है कि कुछ सीटें आपको दे दी जाए, लेकिन कैंडिडेट वो लालू प्रसाद यादव का होगा। कोटे में आपको सीटें दी जाएंगी कि आपको 55 सीटें, लेकिन 5 उम्मीदवार जो होंगे उसके, वो लालू आरजेडी के उम्मीदवार होंगे जो कांग्रेस के टिकट पर। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है जो मेरे पास सूचना है। तो ये भी एक प्लानिंग चल रहा है कि अगर कुछ कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी पड़े तो ये विनय जी हम तो ए बी तक ही थे, आप सी पर पहुंच गए। जो मेरे पास सूचना है वो हम आपको बता रहे हैं, और इसी तरह का प्लान एनडीए में भी चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, वहां भी ये खेल होगा कि जो लोग ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, हम के या उपेंद्र कुशवाहा के या चिराग पासवान के, उनके साथ भी ये खेल हो सकता है कि बीजेपी का कुछ कैंडिडेट उनके सीटों पर भी चुनाव लड़े। दोनों जगह अभी जो चल रहा है, जो श्याम किशोर जी बोले कि खेल दोनों तरफ है, हम लोगों को अभी थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है दिलचस्प राजनीति है, और बिहार बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि एकमात्र राज्य बिहार ही है जहां अब तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के बाद भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाया है। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी का आला कमान है उसके लिए भी ये चिंता का बात कि क्या कारण है भाई, क्योंकि बिहार की जो धरती है वो समाजवादियों की भी धरती रही। यहाँ से मधुली में भी जीतते रहे, कृपलानी भी जीतते रहे, शरद यादव भी जीतते रहे, जॉर्ज फर्नांडिस भी जीतते रहे। जब दूसरे राज्यों में इनको पनाह नहीं मिला तो वो भी जीतते रहे बिहार की धरती। तो बिहार की धरती में कुछ है जो दुनिया को संदेश देने का काम बिहार की धरती करती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बीजेपी भी अपना एक अलग प्लान चला रही है, कांग्रेस पार्टी भी। जो अल्लाह बरू जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अब जेडीयू के नेता है, वो भी इनके बारे में क्या, अल्लाह बरू के बारे में क्या टिप्पणी की अशोक चौधरी ने। तो ये अल्लाह बरू और कन्हैया कुमार भी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, चूंकि जो पीके का वोट है, पीके के पास जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का वोट था, और पीके अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से कुछ अपनी तरफ वोट मोड़ सकते थे, उस वोट को फिर कांग्रेस की तरफ मुड़े, इसके लिए भी कन्हैया का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि कन्हैया एक पढ़े लिखे नौजवान है, कन्हैया की वाक्पटुता है, अपनी बातों से वो एक ओज पैदा करते हैं।
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है और कहीं न कहीं इसमें सहमति भी आरजेडी की है। बिना आरजेडी की सहमति के कन्हैया नहीं घूम रहे हैं। और चूंकि ऊंची जाति के वोट अगर कुछ परसेंट भी लेने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाएगी तो इससे आरजेडी की ताकत बढ़ेगी और एनडीए की ताकत घटेगी बिहार में। तो इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। नहीं, इस रणनीति पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात तो अब सार्वजनिक है। कन्हैया को बिहार में लालू कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जब लोकसभा में नहीं किए तो विधानसभा में कैसे एक्सेप्ट करेंगे? डॉक्टर संजय कुमार, क्या उस समय ज्यादा जरूरत नहीं थी क्या इंटेलेक्चुअल वोट पाने की? और दूसरी बड़ी बात, कन्हैया का इंटेलेक्ट जो है उसकी चर्चा कितनी हो रही है कि आपके पानी पर नजर है, चौड़ी सड़क की जरूरत क्या है। ये सारे ऐसे विद्वता के परिचायक हैं जो बताता है कि ज्यादा विद्वान हो गए तो डिस्ट्रक्टिव हो गए। मतलब बिहार को बड़ी सड़क की जरूरत नहीं है, एक एक्सप्रेसवे नहीं है, शहर के बीच से गांव के बीच से सड़क जाता है और वो कह रहे हैं सड़कें बनाई जा रही है अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े लोगों के लिए। पानी बिहार के लिए त्रासदी है, उत्तर बिहार के लिए, और वो कह रहे हैं कि पानी पे पूंजीपतियों की नजर है। कमाल का परिभाषा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आया विनय जी। नहीं, पंकज जी, जरा एक चीज समझ लीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी है या आरजेडी है, आज सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, कन्हैया के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। ये बात मैं अपने पिछले 2 प्रोग्राम में इसकी चर्चा करता रहा हूं कि कांग्रेस की यही रणनीति थी कि लोकसभा में हमारा स्टेक बड़ा होता है, विधानसभा में आरजेडी का स्टेक बड़ा होता है, इसलिए आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी। लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति बैकफायर कर गई। डॉक्टर संजय, आपको बताएं, कांग्रेस की ये रणनीति कामयाब नहीं हुई। यही तो वजह है कि जो आरजेडी चाह रही थी वो अब कांग्रेस को उसी लाइन पे आना पड़ रहा है, और इसीलिए पप्पू से दूरी। कहा जाता है कांग्रेस के भीतर की अल्लाह वरू पप्पू और कन्हैया की जोड़ी है, जो कि कांग्रेस से अलग लड़ना चाहते थे। लेकिन अब पप्पू को सीधा किनारा करने का मतलब है कि अल्लाह वरू अब इतने इफेक्टिव नहीं रह गए, कांग्रेस डिफेंसिव हो गई। हमारे साथ इंद्रभूषण जी भी जुड़ गए, आपका स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं आपसे सवाल लेके फिर इंद्रभूषण जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर संजय, बोल रहे थे बड़े बागपटु हैं और उनका ऊंचे वर्ग में उनके वोट का लाभ मिल जाएगा। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि कन्हैया की जो भाषा है और कन्हैया का जो तेवर है, उस तेवर में तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से उच्च वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग जुड़ेंगे। और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, 100% सहमत हूं कि बिना आरजेडी की सहमति से, बिना लालू यादव की सहमति से कन्हैया को घुमाया जा रहा है। 7 अप्रैल को फिर आ रहे हैं बिहार राहुल गांधी, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है। ये तीसरी बार आ रहे हैं, और तीसरी बार आकर के मैंने कहा ना कि कृष्णा अल्लाह बरू, कन्हैया, राजेश राम, ये सब लोगों का एक अलग से बन रहा है। राजद इस बात को लेकर के सशंकित हो गई है कि अगर कांग्रेस अपने तरीके से कुछ बिहार में करना चाहेगी तो हम उस पर तैयार नहीं है। अब रह गई बात कि कितना दबाव बना पाएगी कांग्रेस और कितना दबाव में आरजेडी जा पाएगी। जब लालू यादव कह रहे हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है, तो ये पप्पू यादव तो क्या क्या बोल गए हैं सबको पता है, जिस पर आज हम लोगों की चर्चा है। बिल्कुल, पप्पू यादव को लालू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। का कोई धड़ा कहीं कोई मंच शेयर कर रहा है क्या? ये पद यात्रा करे, रथ यात्रा। लगता है इनका नेटवर्क का कुछ इशू है। इंद्रभूषण जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। पप्पू से किनारा कांग्रेस ने कर लिया, कांग्रेस ने फैसला कर लिया है, क्योंकि
आरजेडी भले ही खुल करके कुछ नहीं कह रही हो, लेकिन आरजेडी का मैसेज साफ है, पप्पू को लाए तो फिर हमसे गठबंधन नहीं चल पाएगा, और इसलिए आरजेडी ने प्लान बी भी तैयार कर रखा है। प्लान ए में भी आरजेडी 50 से कम सीटें देने जा रही है, किसी की यात्रा करा ले, और कांग्रेस के सारे एमएलए तो आरजेडी के साथ जाने को तैयार हैं। हाँ, कुछ एमएलसी ने जरूर विरोध किया था मीटिंग में। सवाल यह उठता है कि पप्पू को कांग्रेस ही लेने को तैयार नहीं है। जैसे कांग्रेस कन्हैया को पदयात्रा करा रही है ना लालू प्रसाद की मर्जी के खिलाफ, तो फिर पप्पू को छोड़ रही है कांग्रेस ही। बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, भले ही दबाव हो, लेकिन खुल करके आरजेडी ने नहीं कहा है कि पप्पू को लीजिए नहीं लीजिए, इस बारे में आरजेडी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही ऐसा मैसेज है कि अगर ऐसा किया गया तो आरजेडी से गठबंधन टूट सकता है। आप क्या कहते हैं? पहले ये हमको बताइए कि कांग्रेस पप्पू यादव के साथ कब था? लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी के साथ था, पप्पू उसके खिलाफ थे। आज भी वही परिस्थिति है। कोई कांग्रेस खुल के या अनऑफिशियल कहाँ उनके साथ है। हाँ, उनकी पत्नी चूंकि कांग्रेस में है, उसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को बताते हैं कि हम कांग्रेस के करीब हैं। इसलिए वो बताते हैं कि उनको पता है कि बीजेपी की तरफ भी उनकी कोई कीमत नहीं है और उधर भी लालू के चलते कोई कीमत नहीं है। तो वो अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकल मार्केट में बनाए रखने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कांग्रेस उनके इस तेवर का इस्तेमाल जरूर करती है। जब उसको चिढ़ाना होता है तेजस्वी यादव को, तो उनकी पत्नी के मार्फत उनसे तेजस्वी के खिलाफ बुलवाती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी उनके साथ रही है। नहीं, पर यह बताइए कि कांग्रेस ने अपने सारे मीटिंग में पप्पू यादव को एसोसिएट मेंबर के रूप में बुलाई है ना? ये पप्पू यादव ऑन रिकॉर्ड मीडिया में घूम के कह रहे हैं। कांग्रेस के इंटरनल मीटिंग में कहाँ बैठ गए? जरा हमको बता दीजिए एक भी मीटिंग। नहीं, ये जो पप्पू यादव बोल रहे हैं कि इस बार हमको क्यों नहीं बुलाया गया, कांग्रेस की मर्जी से ही, कांग्रेस के कहने पर ही झारखंड में गए थे प्रचार करने। हाँ, कांग्रेस के सुनिए ना, हाँ, पप्पू यादव वहीं जाते हैं जहां 2-3 और पार्टियां रहती हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले सीट पे कहीं नहीं गए हैं। आप हमको बता दीजिए। पप्पू का कांग्रेस इस्तेमाल करती है, पप्पू और पप्पू कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, दोनों वाइस वर्सा हैं। नहीं, ये मेरा मानना है। ये आपने अच्छी बात कही कि दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं मौके में मौके। जब कांग्रेस को छिड़ाना होता है लालू परिवार को, तो वो पप्पू को से कुछ बुलवाता है। और पप्पू दिल्ली में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कि हम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कांग्रेस का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में जो कहीं कांग्रेस उनके साथ नहीं है, किसी मंच पर आप बताइए कि पप्पू के मंच पर कांग्रेस गई हो या कांग्रेस के मंच पर पप्पू आए हो, या कभी पप्पू गए हो सदाकत आश्रम में? कभी नहीं गए हैं। नहीं, पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा है ना कि पप्पू के बारे में हम लोग फैसला करने जा रहे हैं कि उनको क्या भूमिका, वो किस भूमिका में होंगे। अभी तो अल्लाहवारू ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि तेजस्वी के बारे में क्या उनकी भूमिका होगी। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने उसमें सवाल किया कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो आज भी नहीं बोल पाए। क्या है कि यहाँ तय होता है सब राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल स्तर से। ये लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, कहाँ बोल पा रहे हैं। आज जब वो तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे, तो पप्पू यादव के बारे में क्या बोलेंगे? सब दिल्ली से होता है तय यहाँ। हाँ, इन लोगों का ये है कि प्रेशर बनाओ। अल्लाहवारू, राजेश कुमार, शकील अहमद खान और आज मदन मोहन झा, चारों थे जो भी बिहार में 4 टॉप लीडर हैं, विधायक दल के नेता, विधान परिषद दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, चारों ने यही कहा कि हमको कांग्रेस को मजबूत करना है, घर घर कांग्रेस का झंडा लगाना है। इन लोगों का देखिए सीधा फंडा है कि जो पिछला सीट था 70, वहां तक किसी तरह पहुंचना है। क्योंकि लालू जी कह चुके हैं कि हम 40-50 से अधिक सीट नहीं देंगे। नहीं, तो अभी भी मेरे पास जानकारी है 40-50 से ज्यादा देंगे भी नहीं। और तो पप्पू जी, अरे अब सोचिए ना, ये मैसेज है कि अल्लाहवारू लालू जी के पास नहीं जा रहे हैं। हकीकत ये है कि लालू जी उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, 2 बार वो टाइम मांग चुके हैं। हकीकत ये है, तो सब समझ रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कन्हैया को घुमाना और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, राहुल को बुलाना कि कैसे 70 सीट मिल जाए।
खेला बस वही है, अभी कहीं हाँ कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल प्रेशर सिंगल पॉलिटिक्स एजेंडा है, है। लेकिन अब आरजेडी उल्टा प्रेशर दे रही है डॉक्टर संजय। मैं आज जा रहा हूं श्याम किशोर हाँ। चौबे जी, दो आरजेडी बार उल्टा देखिए, प्रेशर दे रही है कि अगर आप साथ नहीं रहे तो मेरा प्लान बी भी तैयार है। जी जी जी, अल्लाह वारू 2 बार टाइम मांग चुके हैं लालू यादव से, उन्होंने टाइम नहीं दिया है, मिल नहीं रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि कौन प्रेशर में है। नहीं नहीं भाई, आरजेडी की जमीन है बिहार में ना। इसीलिए देखिए दिल्ली में जिस दिन राजेश कुमार शामिल हुए, कहना पड़ा इन लोगों की नहीं इंडिया गठबंधन एक है। राजद कहाँ कुछ बोल रहा है, इन लोगों को कहना पड़ा कि नहीं हम लोग एकजुट हैं। कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में सहयोगी दलों की। सहयोगी दलों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ये बात आप समझ लें। लोकसभा चुनाव नहीं है ये विधानसभा चुनाव है। चलिए, कांग्रेस को ज्यादा जरूरत है और इसीलिए आरजेडी कह चुकी है मेरा प्लान भी तैयार है डॉक्टर संजय। हाँ जी जी बिल्कुल नहीं, आरजेडी की जमीन मजबूत है बिहार में। आरजेडी बिल्कुल टारगेटेड और पिन पॉइंटेड बिहार में इस बार चुनाव में काम कर रही है। वो लेफ्ट की ताकत को समझती है आरजेडी, है ताकत मुकेश सहनी की, वो सबकी ताकत समझती है। ये कांग्रेस को लग रहा है कि एक मुस्लिम समाज के बल पर हम कोई बिहार में आरजेडी को बैकफुट पर लेके चले जाएंगे। आरजेडी इस बात को समझ गई है। आपने देखा ना, जब वक्फ संशोधन बोर्ड पर कैसे लालू जी बीमार थे तब भी वहां पहुंच गए, तेजस्वी जी पहुंच गए। तो वहां पर जहां भी लग रहा है कि मुस्लिम समाज में थोड़ी बहुत भी नाराजगी है और मुस्लिम समाज को क्या चाहिए कि वो पार्टी जो बीजेपी को हराए, तो आरजेडी उसको मजबूत दिख रही है। कांग्रेस उसी मुस्लिम कार्ड को खेल करके और उसको आरजेडी को थोड़ा दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी बैकफुट पर नहीं जाने वाली है। बिल्कुल। और आपको बता दें श्याम किशोर चौबे जी, आरजेडी ने प्लान बी के तहत यह भी तय कर रखा है कि अगर कांग्रेस ज्यादा ना नुकुर इधर उधर अब करेगी तो कांग्रेस को छोड़ा जाएगा, मुकेश सहनी के साथ मजबूत गठबंधन बनाया जाएगा, उसके बाद लेफ्ट को ज्यादा सीटें दी जाएगी। जो रेणु कुशवाहा हैं वैसे छोटे छोटे लीडर जो अपने जगह पर मजबूत हैं उनको जोड़ा जाएगा और बीएसपी के साथ भी समझौता किया जाएगा। मतलब प्लान बी के तहत बीएसपी भी आरजेडी के साथ होगी अगर कांग्रेस से आरजेडी नाराज होती है तो। मतलब अब आरजेडी ने मन बना लिया कि ज्यादा कांग्रेस इधर उधर करेगी, हम 40-45 सीट दे देंगे, नहीं तो प्लान बी अख्तियार करेंगे और उन लोगों के साथ चले जाएंगे। श्याम किशोर चौबे जी, देखिए है क्या कि एक कहलाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आरजेडी अगर इस कदम से आगे बढ़ेगा तो कई बार चर्चा हो चुकी है, अभी विनय जी ने भी बहुत मार्के की बात कही कि कांग्रेस को खोना क्या, इसके पास तो 19 थी, 19 में 17 सीटें बची है। मतलब जो पाई थी उसमें भी खो चुकी है, 2 सीटें खो चुकी है। हालांकि आरजेडी भी 1 सीट खो चुका है। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ की आग बराबर है, केवल दोनों तरफ से ललकारा जा रहा है एक दूसरे को, कभी इशारों में कभी सीधे। मेरे ख्याल से ये लोग आएंगे, एक मंच पे आएंगे, एक दूसरे की जरूरत है। नहीं ठीक है, एक मंच पर आएंगे, आपको लग रहा है एक दूसरे की जरूरत है, पर एक चीज और हो जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है विनय जी, उसमें डॉक्टर अखिलेश नहीं होते हैं। फिर से अल्लावरू ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि प्रो लालू नेता हम कोई नहीं रखेंगे, शकील अहमद खां होते हैं, राजेश राम होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में 6 लोग होते हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह नहीं होते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दिल्ली में जो मीटिंग हुई और उसके बाद जो तस्वीर उभर कर आई उसमें तो अखिलेश सिंह को प्रमुखता दी गई, अखिलेश सिंह को पूरा सम्मान दिया गया जो तस्वीर में हम लोग दिखाई पड़ा। अखिलेश सिंह का यही कहना था नहीं कि बिहार की जमीनी हकीकत ये है कि हमको आरजेडी के साथ चलना है। उनके बारे में कहा जाता था कि भाई वो लालू के नजदीक है और वो खुलकर बोलते हैं कि तेजस्वी इंडिया गठबंधन के चेहरा है, कोई बिना लाग लपेट के इस बात को अखिलेश सिंह जी रखते हैं। और आज तमाम विधायक भी इसी पक्ष के हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए। तो अखिलेश सिंह तो अपनी बात मनवाने में एक तरह से सफल हो गए और मीटिंग में ये तो तय हो गई दिल्ली की बैठक में कि बिहार में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेगी।
ये बात तो तय ठीक हो है, गई। और जब ठीक है। राहुल गांधी और नहीं नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेकिन स्पष्ट रूप से- आप जो कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इंद्रभूषण जी जवाब दें, अभी कॉन्फ्रेंस से आए भी हैं। इंद्रभूषण जी, ये कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के सुर अलग अलग क्यों हैं? अल्लावरू कहते हैं कि मीटिंग के बाद तय करेंगे चेहरा कौन होगा, डॉक्टर अखिलेश सिंह और ज्यादातर एमएलए कहते हैं चेहरा तो तेजस्वी है, इसमें शक क्या है? और उसके बाद पप्पू यादव को लेकर के अल्लावरू का बयान कुछ और होता है, और फिर वो कहते हैं कांग्रेस इस पर फैसला करेगी। पप्पू यादव कहते हैं मेरी बेइज्जती हुई है, अब कांग्रेस के आला कमान तय करें मेरी भूमिका क्या होगी। सवाल यह है पप्पू को लेकर के, सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या देख रहे हैं आप? इंद्रभूषण जी, देखिए, कांग्रेस कंफ्यूजन में नहीं है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस की अभी सिंगल रणनीति है कि जो राजद से सटे हुए लोग थे उन लोग को साइड करके पुराने कांग्रेसियों को जोड़ के अधिक से अधिक सीटें झटकना, सिंगल एजेंडा अभी है। अभी कांग्रेस प्लान बी प्लान सी में कहीं नहीं है कि हम अलग लड़ेंगे और हरियाणा की तरह और दिल्ली की तरह यहाँ करेंगे, अभी वैसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जो पुराने कांग्रेसी हैं वो लोग दबाव बना रहे हैं कि अगर 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो आप यहाँ भी दिल्ली और हरियाणा की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। एक बार कांग्रेस प्रयोग कर चुकी है, लालू को छोड़ के 2010 में चुनाव लड़ी, लालू जी 22 सीट पे आ गए थे विधानसभा में, लोकसभा में 4 सीट पे आ गए थे। तो ये एक प्रयोग लोग अभी लोग ये समझा रहा है, पुराने कांग्रेसी जिनकी नहीं पड़ती है लालू परिवार से, जो उस समीकरण में नहीं है। लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है कि आप माने कि कांग्रेस अलग हो जाएगा या कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस का मैंने आज भी अभी अल्लाहवारू से मैं भी बैठा हुआ था, आश्रम में बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कई इशू पर। उसका सारांश यही था कि ये लोग दबाव बनाए हुए कि किसी सूरत में 70 से कम सीट नहीं लेना है, सिंगल एजेंडा है। पर आरजेडी तो दबाव में नहीं आएगी। आरजेडी का प्लान ए प्लान बी तैयार है कि अगर 40-45 पर माने तो ठीक है, और नहीं तो प्लान बी पे उतरेंगे। इसीलिए देखिए, आज पैरेलल कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू किया है कि कांग्रेसी अपने हर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, कार पे, घर पे अपना झंडा लगाएंगे। केवल राजद का झंडा नहीं दिखेगा, आप कांग्रेस का झंडा भी आपको हर गाड़ी पे दिखेगा, हर कांग्रेसी के घर पे दिखेगा, उसके पार्टी कार्यालय पे दिखेगा। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। जिस तरह इधर चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए में, वैसे ही अब क्या है कि देखिए, अमित शाह 30 तारीख को बिहार आ रहे हैं, वो उस सीट पे जा रहे हैं गोपालगंज में जहां वो 10 साल पहले गए थे 2015 में। तो ये 30 तारीख से आप समझिए कि बिहार में इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गया, तो सब लोग उसी मोड में आ गए हैं। तो सब लोग को सिंगल एजेंडा के अधिक से अधिक सीट लें, हम टिकट लें, उसी फेयर में सब लगे हुए हैं। डॉक्टर, जो मेरी समझ है, जो मेरा जो सूत्र है यही बता रहा है कि कांग्रेस अभी दिल्ली ने कह दिया है कि आपको राजद के साथ ही चुनाव आपको लड़ना है। आप लोग कितना सीट ले सकते हैं ये आप लोग तय कीजिए। ठीक है, पर आपको डॉक्टर संजय लग रहा है कि कांग्रेस आरजेडी पे दबाव बनाने में कामयाब होगी? हमको तो दिख रहा है कि कांग्रेस का कोई दबाव कुछ दिन तक रहा, लेकिन अब आरजेडी दबाव लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए प्लान बी भी तैयार कर चुकी है। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी भाई, कांग्रेस आरजेडी के साथ ही लड़ेगी, और सीटों के मामला में भी जितना सीट आरजेडी देगी उतनी ही सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। दबाव बनाने के लिए 70 सीट पर दबाव बनाए, 80 सीट पर दबाव बनाए, दबाव बनाने से राजनीति में किसको कोई रोक देगा? और ये तैयारी कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी भी जमीन है, हमारी भी ताकत है। इसलिए वो सांगठनिक धार को, जो कांग्रेस 2-2, 3-3 प्रदेश अध्यक्ष रखने के बाद अपना प्रदेश की कमेटी नहीं बना सकी, वो कांग्रेस 4 महीना में क्रांति ला देगी बिहार में, ऐसा संभव नहीं है। इस बात को आरजेडी बखूबी समझती है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल कॉम्बिनेशन और संगठन की ताकत आरजेडी के पास है, ये बात कांग्रेस समझती है। लेकिन हाँ, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो पुराने कांग्रेसी हैं वो चाहते हैं कि लालू जी से अलग हट करके भी अगर लड़ने की नौबत आए तो हम लोग जाए मैदान में। ठीक है, इसके लिए ठीक है, लेकिन इस सब के बीच में एक फॉर्मूला जो हमको दिखाई पड़ता है कि भाई 2015 में आप 41 सीट पे लड़े थे ना, और 27 सीट जीते थे, तो ऐसा सीट दिया गया था जहां विनिंग चांसेस बहुत हाई थे,
और इसलिए वैसा सीट दिया गया था। जो कांग्रेस कह रही है कि 2020 में 70 में 45 सीट हमें वैसा दिया गया था जहां 4 बार से महागठबंधन का कोई उम्मीदवार जीता ही नहीं है, तो हमें ऐसा 45 दिया क्यों गया? दरअसल हमें 25 सीट दिया गया जिसमें हम 19 जीते ही। तो हो सकता है कि सॉल्यूशन इस तरह का निकले कि 41-45 सीट ही दिया जाए और ऐसा सीट दिया जाए जहां जीतने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा हो। पर इस प्रोग्राम के तहत मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने पप्पू से किनारा कर लिया है, ये तय मालूम पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट आरजेडी है और कांग्रेस आरजेडी के साथ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, आरजेडी ने मैसेज कन्वे कर दिया कि हमारे हिसाब से चलिएगा तो ठीक है और नहीं चलिएगा तो हमारे पास प्लान बी भी तैयार है। मतलब आरजेडी इस रास्ते पर भी चलने को तैयार है। वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा था और इस बीच आप सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और बहुत तरह का इंफॉर्मेशन भी दिया। तो बिहार की बात में इंद्रभूषण जी, श्याम किशोर चौबे जी, विनय कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।